अंशुल भाई, ये जरा सारे रेलवे शेयर देखो एक बार। ये रेलवे शेयरों में तेजी आ रही है सर। ये बजट प्री वाला प्ले बजट चल रहा रैली है, ये क्या हो रहा है? प्री बजट रैली आ रही सर। हाँ। प्री ये बजट रैली। ये जरा सा तीन चार पांच शेयर जो मेन मेन हैं इनके, लाइक टीटागढ़ वैगन हो गया, आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, इन आईआरएफसी हो गया, इनके जरा टारगेट बता दीजिए कि इस बाउंस बैक में कहाँ तक जा सकते हैं। सर आईआरएफसी 109.50 का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था, जहां से बाउंस बैक कर रहा है। ऊपर में 129.75 का रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। बट इवेंचुअली जब 109.50 टूटेगा, 63.50 खुलेगा, तो रैलीज पे बेचने की कोशिश कीजिए। अगर ये प्री बजट रैली खेलना है छोटा मोटा लॉन्ग करके तो भी कर सकते हैं, बट जिनके पास है उनको बेचने की ऊपर में कोशिश करना चाहिए। आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया। आरवीएनएल में इमीडिएट स्विंग हाई 372.90 पे है, वहां तक जा सकता है। और अगर प्री बजट रैली उसके ऊपर स्ट्रेच की, 372.90 के ऊपर अगर स्ट्रेच की, तो फिर बहुत कम उम्मीद है, लेकिन 372 के ऊपर स्ट्रेच की तो 440 तक जा सकती है। 440 की उम्मीद मेरे को कम है। और कौन सा था? इरकॉन। इरकॉन में बाउंस बैक का टारगेट आपका 190 करीब, 100 189.50 बनना चाहिए। 189.50 अगर सरपास किया ऑन प्री बजट एक्सपेक्टेशन, तो 206 पे अगला रेजिस्टेंस है, और 223 पे। तो 206 तक तो जा सकता है, 223 की उम्मीद कम है। और इसके अलावा और कौन सा है सर? बहुत सारे हैं सर। आईआरसीटीसी हो गया, और आईआरसीटीसी तो चलता ही नहीं है, वो मगर की तरह सो रहा है। टैक्स जब रेल भी हो गया। टेक्स रेल टेक्स रेल टेक्स रेल में भी वीकली पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम और स्वीप है 118 का। इसका टारगेट खुलना चाहिए ऑन द बाउंस बैक 153, और 153 निकला, इसकी उम्मीद कम है, तो 183। बहुत सारे हैं सर। एक ये आईआरबी इंफ्रा भी देख लीजिए, ये भी रेलवे में ही काउंट हो जाता है सर। आईआरबी इंफ्रा अपने बेस के लोअर एंड के पास है, ऑलमोस्ट एट दी ब्रेकडाउन पॉइंट। अगर किसी भी तरह का बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, 40 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर से ले लीजिएगा। वीकली पे देखेंगे तो बेरिश कपनल पैटर्न है। बाउंस बैक अगर किया तो आपको 46 पे मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। मैं 46 तक प्ले करने के मूड में नहीं हूँ। 40-50 टूटता है तो शॉर्ट जरूर प्ले कर लूंगा 33.89 तक के लिए। तो सभी में प्री बजट रैली एक्सपेक्टेशन बन रही है, और अगर प्री बजट रैली में चलते हैं तो पोस्ट बजट वापस से इनमें लंबी पिटाई होगी। अच्छा, फटाफट से एक और ये थोड़े से कुछ पीएसयू शेयर लाइक हुडको हो गया, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, इनको और देख लीजिए अंशुल जी, ये कैसे लग रहे हैं? या इरिडा हो गया। इरिडा तो अलग कहानी है सर। वो ब्लू टैक्सी हाँ। वाला जो लफड़ा हुआ था, अभी उसको एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा, उसके बाद वो आराम से चल जाएगा। में जो डेंट पड़ा है रेपुटेशन वाला, वो पूरा धुलते धुलते 1-1.5 साल समय खा जाएगा वो। हुडको में बहुत कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। 50 डे मूविंग एवरेज है 223, स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है 240, इस जोन तक जा सकता है। हुडको के बाद कौन सा था? आरईसी, एक बार देख लेते हैं। आरईसी में भी बाउंस बैक 359 मेजर रेजिस्टेंस तक आ गई है। अगर निकला तो 50 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग हाई दोनों 388 के आसपास है, वहां तक आ सकते हैं। पीएफसी पीएफसी 328 बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट, पहला टारगेट था, जहां से बाउंस बैक कर रहा है। स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस 374 पे है, 50 वीक मूविंग एवरेज, और हाई रेजिस्टेंस 399 के आसपास है। तो बहुत खींचा तो 399 तक खींच जाएगा। ठीक है सर। एक दो काउंटर और एनटीपीसी ग्रीन देख लीजिए, इस पे भी व्यू दे दीजिए सर कि ये कितना जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन में शायद डाउनसाइड बहुत ज्यादा ना आए, बट 87 मेजर सपोर्ट है। बाउंस बैक में मेजर रेजिस्टेंस इसका 96.55 है। मे बी 96.55 तक बाउंस कर सकता है, वहां पे रिव्यू करेंगे। मगर अगर मंदी आनी है तो 87 तोड़ना पड़ेगा, अगर तेजी आनी है तो 112 तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल दोनों ही होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर सवालों की तरफ। सवालों में हमारे पास
अब मिला हुआ है सवाल आईसीसी प्रूडेंशियल पर, ऑन स्टाइल के नाम से आईडी बना हुआ है। 2610 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। इसमें सर शॉर्ट टर्म व्यू क्या करें? आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी सर, ये इन्होंने आईपीओ आने के बाद, लिस्ट होने के बाद शायद हाइस पर ही खरीदें। अभी क्या करें इसमें? 2675 के नीचे क्लोज करे तो स्टॉप लॉस कटेगा, जब तक नहीं कट रहा है 2663 जा सकता है। अगर तोड़ा तो फिर और थोड़ी सी तेजी बनेगी, बट 2575 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लॉन्ग नहीं रहना है। ठीक है। एक दर्शक पूछ रहे हैं, अरमान साहब टाटा कैपिटल में क्या करें सर? 336 में 900 शेयर लिए हुए हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। टाटा कैप, हाँ, टाटा कैपिटल में फिलहाल तो आईपीओ बेस बनने की तैयारी हो रही है। हाँ, आईपीओ बेस का आज ब्रेकआउट देके टारगेट भी एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया है। 330.9 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, टारगेट डे मतलब ऑल टाइम हाई 336 का कंप्लीट हो गया। यहाँ से वेट कीजिए, 10-20 मूविंग एवरेज पे कोई पुल बैक आता है तो वहां से बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पे 335 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में जैसा मोमेंटम बना था उस टाइप का अगर मोमेंटम बनता है तो खेल आप एक ही तरीके से सकते हैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो फिलहाल 335 क्लोजिंग बेसिस पे बनता है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखिएगा, फ्री फ्लोट 11% है और 25% की मैंडेटरी लिमिट है। हालांकि इनके बाद अभी पूरा 2 ही 3 महीना हुआ है, एक 3 साल में 3 ही महीना निकला है, तो अभी बहुत समय है, एम्पल टाइम है बेचने का। बट ये ओवरहैंग 14% का इवेंचुअली आएगा ही आएगा। ठीक है सर। एक काउंटर अंशुल भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मास्टरमाइंड सूरत के नाम से आईडी बना हुआ है। इन्होंने पूछा राजेश एक्सपोर्ट में क्या करें? अंशुल भाई इस काउंटर को देखो जरा, ये 2 फ्राइडे की बार और कल मंडे की बार बड़ी ज़बरदस्त बनी है। अब आज थोड़ा शांत हुआ है ये शेयर, लेकिन ये 185.90 से करीब करीब ये 230-32 तक पहुंच गया था। सर क्या लग रहा है इस काउंटर का? जरा चार्ट देखकर शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों व्यू दीजिएगा, वीकली और डेली पर। 1100 रुपए से नॉन स्टॉप गिरते गिरते 151 आया, वहां से बाउंस बैक बना था 218.90 तक। फिर मल्टी मंथ लगभग मार्च से लेके लास्ट वीक तक पूरी कंसोलिडेशन रेंज बना के फ्राइडे को 9,695% वॉल्यूम राइज 35.9 मिलियन के वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। यहां से प्ले करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि कल का लो 204 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए और बाउंस बैक में नेक्स्ट स्विंग हाई या ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं 261, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। बहुत एग्रेसिव प्ले होगा। नो मोर देन 0.25% ऑफ योर कैपिटल शुड बी एट रिस्क, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। बट प्ले करना है तो 261 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 204.48 का लो है, तो आप 200 रुपए का बफर देके 200 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। 200 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ ले। क्या टारगेट रखें इसमें? 261 पे वीकली मंथली ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके अटकेगा तो उसी को टारगेट पकड़ना चाहिए। तो गया तो 20 रुपए, आया तो 40 रुपए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क लगा के ले सकते हैं, क्वांटिटी उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। अंबर सिंघा जी का सवाल है, काफ़ी दिन बाद आए हैं सिंघा साहब, गुड मॉर्निंग। बिरला सॉफ्ट का ब्रेकआउट आया है क्या, ये पूछ रहे हैं, बाय करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट में बताइए सर, दिल्ली पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, हमने बाय भी दिया है, खुला है कि खत्म हो गई? रिस्क फ्री हम हो चुके हैं, टारगेट भी मिल जाएगा, परफेक्ट फ्लैग पैटर्न। इसको आप कर दीजिए 1 मंथ तो आपको दिख जाएगा। 1 मंथ करेंगे, ये दिसंबर 1 से पोल बना था, ये पूरा फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट आया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पेज इंडस्ट्री पर। सर जस्ट इमेजिन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पेज इंडस्ट्री पर आपका व्यू सर? पेज इंडस्ट्री सर नॉन स्टॉप 50,000 से गिर के 35,300 आया है, तो बाउंस बैक में आपको 39,700 तक मिल सकता है। बाकी मेरा व्यू कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट पे और वीकली पे लोअर हाई बना के आया है और बीच की नेकलाइन भी तोड़ दिया डबल टॉप की। तो धीरे धीरे करके बाउंस बैक के बाद, चूंकि नॉन स्टॉप 20-22 हफ्ते में देखेंगे तो 1-2 हफ्ते पुल बैक रही है और नॉन स्टॉप डाउन मूव रही है। पुल बैक लेके 32,000 तक नीचे आ सकता है।
प्राइम फोकस का टारगेट 360 हो जाएगा क्या सर? ये जय जय करके कोई। पी फोकस 2 बार हम लेके बेच चुके हैं सर, थर्ड टाइम आज ही टारगेट हुआ ना, आज ही बुक किए हैं, तो अब यहाँ से फ्रेश बाई अभी नहीं करेंगे, बट हाँ वीकली पे जो फ्लैग का ब्रेकआउट था 179 पे, उसका टारगेट अभी भी बचा हुआ है, 270 280 की जोन है। तो अब जब डेली पे टाइटनेस मिलेगी तो फिर बाई करेंगे। ठीक है। दीवान साहब हैं हमारे, प्राइम मेंबर भी हैं। इनका सवाल है सर, हीरो मोटो कॉप 6 महीने में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर रखे? 5800 का इन्होंने लिया हुआ है शेयर। 55 71 56 73 ये पुल बैक जोन थी, यहाँ तक आ गया है। बुलिश एविडेंस प्राइमा फेसी एक छोटा सा 18 दिसंबर को बना था, लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, तो हो सकता है इसमें समय लगे। जब तक 5500 प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पे, मान के चलिए कि 7000 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। फर्स्ट मूवर प्ले कर चुके हैं, सेकंड मूवर जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा कंफर्म, वैसे हम बाई करेंगे। ठीक है। नाल्को का टारगेट क्या हो रहेगा सर? नेशनल एल्यूमिनियम अगेन 4 5 1 2 3 4 5 दिन की टाइटनेस से कल ब्रेकआउट दिया था, 300 299 टारगेट है। ओवरऑल जो कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट है उसका टारगेट 340 है। ठीक है। टेनिको क्लीन एयर सर, अभी हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था, इसके बारे में बता दीजिए, कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है आपको? कौन सा नाम क्या है सर? टेनिको। TENN टेनको। टी, हाँ, TEN टेनको क्लीन एयर TENECO, टेनिको क्लीन एयर। रफली पैटर्न बना है सर, 504 रुपए आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा, बहुत रफ पैटर्न है। मैं ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा, बट 504 के ऊपर अगर आईपीओ बेस ब्रेकआउट देता है तो लगभग 600 रुपए तक का टारगेट खुल सकता है। ठीक है। सौरभ जी का सवाल है, सेजिलिटी पर क्या करें सर? सेजिलिटी 54-20 तक तो जा सकता है, 54-20 निकला तो फिर बड़ी तेजी बनाएगा, फिलहाल 54-20 तक तो जा सकता है। वीकली पे ये बड़ी कैंडल बनी थी आपकी 28 27 अक्टूबर को, जब ऑल टाइम हाई का टारगेट भी अपना अचीव किया था। उसके बाद से उसी के अंदर 3 6 7 8वां हफ्ता है, तो एक बार ऑल टाइम हाई पे इसलिए बोलते हैं अगर टारगेट हिट हो रहा है और सेलिंग दिख रही है तो बुक कर लेना चाहिए, इस कंसोलिडेशन से बचे रहेंगे। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 5420 के ऊपर है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर हिंडाल्को पर सर, हिंडाल्को में क्या करें अभी? हिंडाल्को 860 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्लोजिंग बेसिस कटे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, उसके बाद नई एंट्री के लिए वेट कीजिएगा। साक्षी जी पूछ रही हैं, आईओसी, टोरेंट पावर, टाटा स्टील कौन से प्राइस लेवल पर बाय कर सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए सर? आईओसी, टोरेंट आईओसी पावर और टाटा स्टील। आईओसी प्राइस वाइज देखने की जरूरत नहीं, 155 140 की जोन में कहीं भी मिल जाए, बाहर के बैठ जाइए, चल जाएगा। टोरेंट पावर मेरी बाई लिस्ट में नहीं है सर, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है इसमें 1581 रुपए पे, एग्जैक्ट प्राइस बता दे रहा हूँ, 1596.7 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, जिसका टारगेट 1045 और 727 है, तो ये तो मेरी कहीं से वॉच लिस्ट में नहीं आएगा। टाटा स्टील वीकली पे हैमर जरूर फॉर्म हुआ था बिफोर लास्ट वीक, फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, तो आइडियली 160 से 153 इस जोन में टाटा स्टील एक्यूमुलेट करना चाहिए। बड़ी तेजी 178 के ऊपर क्लोज करने के बाद बनेगी। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, HPCL के बारे में बता दीजिए सर कि HPCL के 45 शेयर इनके पास 317 के भाव के, संदीप अरोहा जी के पास सर, लोअर लेवल्स पे कहीं ऐड कर सकते हैं क्या? HEGL नहीं नहीं, HPCL सर, हिंद पेट्रो। HPCL हाँ। हिंद पेट्रो तो सर प्राइस का वेट करने की जगह अगर आपको लंबा एक्यूमुलेट करना है तो एसआईपी करके छोड़ दीजिए। वैसे 445 की डिप अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की, ब्रेकआउट रिटेस्ट था, वापस मिल जाए वहां पे बाई कर लीजिएगा। 440 के नीचे क्लोज किया तो फिर लंबे करेक्शन में जाएगा 400 और 375 तक। जब तक 440 प्रोटेक्टेड है, 600 की ट्रेजेक्टरी ये स्टॉक पकड़े हुए है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं एसीसी अंबुजा के मर्जर में किस तरह से शेयर मिलेंगे। ये पूछ रहे हैं कि एसीसी के 10 शेयर हैं सर, 10 शेयर हैं तो आपको मिलेंगे करीब 32 या 33 शेयर अंबुजा के, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो क्योंकि 100 शेयर पे 328 का है मर्जर रेशो, तो सर 10 शेयर पे आप देख लीजिए 32.8 का वैल्यू बैठ रहा है, तो वो हो सकता है आपको राउंड ऑफ में 33 शेयर दे दें, या 32 शेयर देंगे तो 0.8 का वो आपको अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं अक्सर। शर्वान जी का सवाल है ग्रीव्स कॉटन, सर 210 की बाइंग है, 1000 शेयर पड़े हुए हैं, बता दीजिए कहाँ तक जाएगा। सर स्टॉक का एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ग्रीव्स कॉटन। ग्रीस पुल बैक आनी थी 198 तक, वहां तक आ गई है, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। अगर 198 199 निकाला तो थोड़ी और पुल बैक एक्सटेंड करेगी 234 तक। मेरे को उम्मीद बहुत कम है, यहाँ से वापस 166 की डाउनसाइड बननी चाहिए। ठीक है, बेल राइज 169 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट रहेगा। बेल राइस बेल राइस बेल राइस में आज ब्रेकआउट आया है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। 172 के ऊपर क्लोजिंग आई, तो धीरे धीरे जो 199 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। हर कीमत पे 156 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। एक हमारे दर्शक हैं भारती देवी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रही हैं कि सर TMPV टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 452 के लिए हुए हैं, 200 शेयर, क्या करें सर, आपकी बड़ी फ़ैन है। 365 368 इस जोन में पुल बैक आनी थी, 365 आ गया है, बट जिस हिसाब का मार्केट और ये है एक्सटेंशन मिलना चाहिए 372 378 की जोन तक, वहां पे जरूर माल बेच लीजिएगा। ठीक है, लास्ट सवाल अंशुल जी, संदीप सिंह जी का सवाल है HAL BEL का शॉर्ट टर्म के लिए कोई टारगेट होना चाहिए क्या। HAL पुल बैक में आपको 4600 तक दे सकता है, बट बेचने की कोशिश कीजिए। 3800 और 3035 के टारगेट खुले हैं। BEL पुल बैक जहां तक आना था ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर प्री बजट रैली बनी तो 420 तक मिल सकता है, बाकी जहां भी मिले बेच के खाली कर लीजिएगा, क्योंकि जब पोस्ट बजट गिरावट आएगी तो 336 305 ये दो मिनिमम टारगेट खुलेंगे। ठीक है अंशुल भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल टाइम पर ही आपको आज विदा दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ आपका शो मंगलमय हो अगला भी। थैंक यू। धन्यवाद।